कैडेट्स, मैं विमलेश गुप्ता, केयर टेकर ऑफिसर 3 UP नेवल यूनिट NCC लखनऊ की ओर से आप सभी का कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके इस सेशन में न्यू इनिशिएटिव के रूप में आधार, भीम ऐप और मेक इन इंडिया, इन 3 टॉपिक्स पे आपको जानकारी दूंगा। देन कैडेट्स, लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। और हम लोग का पहला जो टॉपिक है वो आधार है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पाते हैं कैडेट्स, ये एक आधार कार्ड का सैंपल शो किया गया है। और इस आधार के सैंपल में आप देख सकते हैं कि जो है सबसे ऊपर एक महत्वपूर्ण चिन्ह, एक राष्ट्रीय चिन्ह मतलब अशोक स्तंभ बनाया गया है। उसके ठीक नीचे एक फ़ोटो के लिए स्पेस बना हुआ है जहाँ पे व्यक्ति का फ़ोटो राइट हैंड पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले व्यक्ति का नाम, उसके नीचे उसके फादर का नाम, उसके पश्चात व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मेल है कि फीमेल वो शो किया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कैनिंग पोर्शन देखिए बनाया गया है कैडेट्स। ये एक्चुअली बार कोड होता है और बार कोड के माध्यम से आप का अगर आधार कार्ड स्कैन किया जाता है तो जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपके कंप्यूटर पे आ सकती हैं। और कैडेट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसमें एक नीचे जो ये नंबर दिखाए गए हैं, इसमें कुल अंकों की संख्या होती है 12 डिजिट्स होते हैं और ये एक विशेष प्रकार के अंक बताए जाते हैं। तो विशेष नंबर होते हैं जिनका निर्माण कोडिंग के पश्चात ही बन पाता है। तो ये आधार कार्ड का एक संक्षिप्त परिचय हो गया है। अब हम लोग चेक करते हैं कि आधार कार्ड एक्चुअली क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसकी जानकारी हम लोग जो है अभी लेने वाले हैं। तो कैडेट्स, ध्यान दें कि आधार कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और a lot of benefits you can see here। आधार कार्ड को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और सबसे पहले तो आप कहीं जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे आपको आईडी प्रूफ अपने साथ नहीं ले जाना है, केवल आपका आधार कार्ड आपके साथ में है तो वो हर जगह काम आ जाएगा। और कैडेट्स, आधार कार्ड उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही सहायक है जो स्थान बदलते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। क्योंकि जब भी आप शिफ्टिंग करते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, तो वहाँ पर निश्चित रूप से आधार जो है आपके भारतीय होने का, इंडियन होने का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तो ये कुछ मूलभूत जानकारियाँ हैं आधार कार्ड के विषय में। और आधार जो कि भारत सरकार के द्वारा निर्गत एक आम आदमी का अधिकार होता है। अब हम लोग आधार कार्ड के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उससे संबंधित जो तथ्य हैं वो जानेंगे। कैडेट्स, जैसा कि आप देखते हैं कि आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि भारत सरकार के द्वारा भारतीय लोगों के लिए एक नई योजना गया है। आधार वास्तव में भारत में रह रहे जितने भी निवासी भारतीय हैं उन सभी की पहचान दिलाता है। और इस योजना को सफल बनाने के लिए इसकी जिम्मेदारी यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, ओके, इस अथॉरिटी को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका फुल फॉर्म देखिए, इसमें लिखा हुआ है कैडेट्स, आप लोग देख सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म इस प्रकार से है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। इसका काम होता है आधार कार्ड के नंबर्स और उनके आधार आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स को संभालना, ओके। अब आप देखें नीचे, एक्चुअल में आधार कार्ड का यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और इसमें 12 डिजिट्स होते हैं, मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था। और ये सभी भारतीय व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, एक परिवार में कितने भी लोग क्यों ना हो, उन सभी के लिए आधार कार्ड बन सकता है। और उसके अलावा बच्चों का भी जो है आधार कार्ड बनता है, ठीक है।
आधार कार्ड के विषय में जितनी भी जानकारियां हैं वो इस प्रकार से शो की जाती हैं कि जैसे आपका नाम, आपका घर का पता, आपकी फ़ोटो, आपका फिंगरप्रिंट का स्कैन, आपका आँखों की जो पुतली है उसका स्कैन, रेटिना स्कैन, ये तमाम जानकारियाँ आपके आधार कार्ड के माध्यम से मिल जाती हैं। और बेहद आसान प्रक्रिया है आधार, जो कि एक आम आदमी का अधिकार होता है। अब आप चेक करें कि किन किन क्षेत्रों में आधार कार्ड का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे आप आधार कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 पे दिखाया गया है पासपोर्ट के रूप में, अगर आप पासपोर्ट जारी करने के लिए आधार को बहुत ही अनिवार्य बना दिया गया है। उसके अलावा नंबर 2 पे देखिए जन धन खाता खोलने के लिए आधार को कंपलसरी बनाया गया है। एलपीजी की सब्सिडी पाने के लिए आधार को कंपलसरी बनाया गया है। ट्रेन की टिकट में छूट पाने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, जो जैसे आईआईटी है या जेई वगैरह है, तो इन सभी परीक्षाओं में बैठने के लिए जो परीक्षार्थी होते हैं उनके लिए भी आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है। नंबर 6 में देखिए बच्चों को नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए, हालांकि केवल नर्सरी क्लास नहीं बल्कि अब तो किसी भी क्लास में अगर आपको एंट्री लेनी है या प्रवेश लेना है तो निश्चित रूप से आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर 7 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अर्थात लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आधार बेहद आवश्यक है। उसके अलावा नंबर 8 बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा प्रोविडेंट फंड। ओके। नंबर 9 डिजिटल लॉकर के लिए आधार कंपलसरी बनाया गया है। उसके अलावा नंबर 10 पे है संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य बता दिया गया है। उसके अलावा 3 पॉइंट देखिए और बताए गए हैं कि छात्रों को जो भी स्कॉलरशिप दी जाएगी तो उसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से जो है बैंक में जो उनका अमाउंट होगा वो जमा करा जाएगा। उसके अलावा सिम कार्ड अगर आपको लेना है तो सिम कार्ड के लिए भी आधार को कंपलसरी किया गया है। नंबर 13 पे देखिए आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी जो है आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। तो इतने सारे फ़ायदे आप देख सकते हैं आधार कार्ड के। एक्चुअल में आधार कार्ड हम लोग के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और बिना आधार कार्ड के हम कोई भी सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ सकते हैं। और कैडेट्स आप देख सकते हैं कि एवरीबॉडी इज एलिजिबल टू इनरोल फॉर आधार, हर कोई योग्य है या फिर एलिजिबल है आधार कार्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो आधार कार्ड सबके लिए अनिवार्य है, सबको बनवाना चाहिए। और कैडेट्स देखिए आजकल तो एलपीजी सब्सिडी के लिए भी आधार कार्ड को जोड़ा जाता है और यूनिक नंबर ही उसका जो है रजिस्टर करने जा रहा है, ताकि सब्सिडी के लिए जो पैसा अमाउंट सरकार इशू करती है वो सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाए। प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए जन धन योजना स्कीम में भी डॉक्यूमेंट के तौर पर केवल आधार कार्ड की मदद से ही बैंक में खाता आसानी से खोला जा सकता है। और उसके अलावा जिनके पास आधार कार्ड है, ओके, जिनके पास आधार कार्ड है अगर उन्हें पासपोर्ट बनवाना है तो वो भी उन्हें 10 दिनों के अंदर आराम से मिल जाएगा। सिर्फ आधार कार्ड की वजह से ही ये संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से सरकारी नियम के हिसाब से आजकल पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। दिस इज़ कंपलसरी। आधार कार्ड, अब आपको मैं कुछ डिटेल्स शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ कि जैसे अपने देश में हिंदुस्तान में मंत्रालय जो है आधार कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री इंडिया। तो इसके पास ये मंत्रालय होता है जो कि इससे संबंधित काम धाम देखते हैं ये लोग। इसमें मुख्य लोग कौन कौन से जुड़े हैं वो भी आपको देखना चाहिए। तो कैडेट्स आप देख सकते हैं कि मुख्य लोगों में जो है इनके जो आधार के जो चेयरमैन हैं जे सत्यनारायण का नाम दिखाया गया है और ये एक्चुअली में UIDAI के
चेयरमैन हैं। और उसके अलावा नीचे देखिए एक और नाम दिखाया गया है, उसमें पंकज कुमार का नाम दिखाया गया है। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम पे पंकज कुमार का नाम दिखाया गया है। तो ये दो मेन लोग हैं जो कि चेयरमैन और CEO के रूप में शो किए गए हैं। और कैडेट्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो है शुरुआत जो आधार की 28 जनवरी 2009 से हुई थी, मतलब 11 साल पूर्व। और बजट इसका देखिए 11,366 करोड़ अगस्त 19 तक का शो किया गया है। और वर्तमान स्थिति में देखिए लगभग 1.253 इतना अरब बिलियन धारक आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब लगभग 125 करोड़, ओके, 125 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। इस प्रकार से आपने कैडेट्स अभी देखा कि जो आधार कार्ड की मूलभूत जानकारियाँ। अब अगला मेरा सेशन जो चालू होता है वो मेक इन इंडिया का है। आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया जो कि तस्वीर को बदलने के लिए लॉन्च किया गया है। तो आप सभी का स्वागत है मेक इन इंडिया में कैडेट्स। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई है और इसका एक्चुअली उद्देश्य क्या है और इसका क्या ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो कैडेट्स आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया नई दिल्ली में 2014 में 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही एम्बिशियस अभियान है, बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान है। इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य है कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र का गंतव्य बनाना। इस अभियान को सफल बनाने के लिए भारत के PM ने कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों के शीर्ष 50 CEO से मुलाकात की है। यह योजना इंडिया इंक, राजदूतों, अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों के नेताओं, मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों आदि से शीर्ष CEO की उपस्थिति में शुरू की गई है। तो ये तो शुरुआत है। तो इस प्रकार से मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई और ये आप देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कैबिनेट मेंबर्स हैं किस प्रकार से मेक इन इंडिया का शुरुआत करते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो मेक इन इंडिया के बेसिकली उद्देश्य देखिए इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं कि इसका पर्पस क्या है। तो एक दिखाइए कि मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान का निर्यात करना भारत से ही हो, जिससे लोगों को कम कीमत में ही सामान मिल सके और इसके साथ ही साथ विदेशी निवेश बढ़ावा मिल सके। ठीक है, एक बहुत बड़ी ताकत होती है जब विदेशी निवेश अपने देश में हो। और उसके अलावा देखिए एक और पॉइंट बनाया गया है कि मेक इन इंडिया के तहत ही नई कंपनियां खुलेंगी, जिससे रोज़गार के अवसर सृजित होंगे, बढ़ेंगे, गरीबी कम होगी और साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। ये उद्देश्य हो गया है। देखिए तमाम कैसे आकर्षक लोगो बनाए गए हैं मेक इन इंडिया के और इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए कैडेट्स। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसके क्या क्या लाभ मेक इन इंडिया के हो सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें बना हुआ है कि मेक इन इंडिया भारत की लगातार बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद करती है। उसके पश्चात भारत के विभिन्न वाणिज्यिक उत्पादों के विनिर्माण केंद्र में रूपांतरण किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि उन क्षेत्रों और पड़ोसी स्थानों का विकास जहां उद्योगों की स्थापना की जानी है। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देगा, क्योंकि भारतीय निवेश से आय की काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और इस पहल के तहत FDI भारतीय डॉलर के प्रभुत्व के खिलाफ रुपए को मजबूत करेगा। और चूंकि भारत देश एक तकनीकी का देश माना जाता है, एक नवीनतम तकनीकी के साथ में हम लोग खड़े होंगे और भारत को इसका उपयोग करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण मशीनीकरण का अभाव है, तो ये अभाव भी दूर किया जाएगा। इस पहल के तहत
इस पहल के तहत उद्योगों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने में मदद करेगी। तो इतने पॉइंट्स हैं कैडेट्स लाभ के। और उसके नीचे देखिए मेक इन इंडिया और छटे हुए काले बादल आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि इसके तहत भारत में ज़्यादा से ज़्यादा नई कंपनियों का विकास किया जाएगा, जिससे देश को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। साथ ही विदेशी कंपनी भी अपना योगदान देंगी, जिससे देश के विकास को गति मिलेगी। मेक इन इंडिया के तहत जिन 25 क्षेत्रों का चयन किया गया है कैडेट्स, उन 25 क्षेत्रों को आपको मालूम होना चाहिए। तो चेक कर लें कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इसमें देखिए पहला नाम ऑटोमोबाइल्स का है, उसके पश्चात ये फूड प्रोसेसिंग, नंबर 3 पे मीडिया और मनोरंजन, नंबर 4 पे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, नंबर 5 पे आईटी और बीपीएस, नंबर 6 पे आपका सड़क और राजमार्ग, नंबर 7 पे इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, नंबर 8 पे एविएशन, 9 पे 8 पे देखिए एविएशन दिखाया गया है, 9 पे तेल और गैस, उसके पश्चात 10 पे चमड़ा, 11 पे अंतरिक्ष, 12 पे पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी, 13 पे रेलवेज, 14 पे जैव प्रौद्योगिकी जिसको आप बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, फिर 15 पे कपड़ा और वस्त्र, 16 पे केमिकल्स, 17 पे खनन, 18 पे इलेक्ट्रिकल मशीनरी और 19 पे थर्मल पावर। उसके नीचे देखिए 20 पे आप देख सकते हैं निर्माण को, कंस्ट्रक्शन। 21 पे आपको दिखाया गया है रक्षा विनिर्माण, डिफेंस के लिए। 22 में दिखाया गया है फार्मास्यूटिकल्स, 23 में कल्याण और 24 में बंदरगाह। तो ये कुल 24 क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में मेक इन इंडिया को स्थापित किया जाना है। कैडेट्स आप देख सकते हैं अभी एक आकर्षक ग्राफिंग, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं उन राज्यों में क्या स्थिति है, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है विदेशी कंपनियों का। तो आप देख सकते हैं कि तमाम कंपनियों के नाम जो रजिस्टर्ड हुए हैं तमाम राज्यों में, उनकी संख्या परसेंटेज बताई गई है। तो इसमें देखिए दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, यूपी, केरला, उड़ीसा और बाकी जो राज्य हैं उनका भी दिखाया गया है। रेड से जो जोन दिखाए गए हैं वो रजिस्ट्रेशन है, आप देख लें। रेड से जो दिखाया गया है ये रजिस्टर्ड है, और जो ग्रीन से दिखाया गया है कैडेट्स वो एक्टिव केस हैं। ओके, जो ग्रीन से शो किए गए हैं वो एक्टिव केस हैं, सक्रिय केस दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत कई देशों से समझौते हुए हैं, ओके, जिस पर काम आने वाले समय में शुरू होना है। कई कंपनियां जल्द ही भारत में उत्पादन और निर्माण कार्य शुरू करने की योजना बना रही हैं। इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को पंख लगा देगा। हालांकि मेक इन इंडिया कंपनी को अभी लंबा सफ़र तय करना है, और अभी ये कंपनी की या अभियान की शुरुआत हुई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, और इसके अलावा रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसमें भी मेक इन इंडिया का विशेष योगदान है। और हम लोग देख सकते हैं कि वस्तुओं के निर्माण पे बल दिया है मेक इन इंडिया, ओके। और अर्थव्यवस्था के विकास को रफ्तार बढ़ाने, औद्योगिकरण तथा उद्यमिता को बढ़ाने, रोजगार सृजन के लिए मेक इन इंडिया का निर्माण किया गया है। भारत का निर्यात उसके आयात से कम होता है, आप जानते हैं। बस इसी ट्रेंड को बदलने के लिए सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने की मुहिम चालू की है, और इसी पॉलिसी के तहत मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई है, ओके। और चूँकि इसके माध्यम से
सरकार भारत में आर्थिक पूंजी तकनीकी निवेश पाना चाहती है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के पश्चात भारत में कई क्षेत्रों में लगी एफडीआई एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ा दिया है। लेकिन सामरिक महत्व के क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष 74%, रक्षा 49%, न्यूज़ मीडिया 6%, इन कुछ क्षेत्रों को अभी भी पूर्ण तरीके से एफडीआई के लिए या फिर विदेशी निवेश के लिए नहीं खोला गया है। हालांकि वर्तमान में और चाय बागान में एफडीआई के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो कैडेट्स, ये तो आपको जानकारी देखिए मिल गई है मेक इन इंडिया की, जिसके तहत हिंदुस्तान लगातार प्रगति कर रहा है। तमाम जो इनमें चुनौतियां हैं उसको स्वीकार करते हुए देश आगे बढ़ रहा है। और हम लोग आज का अपना लास्ट टॉपिक जो भीम ऐप के नाम से है उसको चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भीम अर्थात भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, लेट्स बिगिन। इसकी भी शुरुआत करते हैं कैडेट्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि भीम एक रुपी के फॉर्म में टेलीफोन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ये भीम ऐप क्या है, इसकी जानकारी हम लोग यहाँ से पूरा प्राप्त करने वाले हैं। तो देखते हैं कि भीम ऐप का फुल फॉर्म देखिए, आपने अभी देखा भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ये एक्चुअल में एक ऐप होता है यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस पर काम करना है। और आप चूँकि जानते हैं कि कैशलेस अर्थव्यवस्था या कैशलेस इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होता है जिसमें आप नकदी यानी कैश, कागज़ की करेंसी न होकर के कैशलेस हो जाए, अर्थात हमारा संपूर्ण जो रुपया है ऑनलाइन और डिजिटल हो जाए। और हालांकि जो बैंक के बिना संभव नहीं है, और यदि हमारा संपूर्ण रुपया पैसा इलेक्ट्रॉनिक हो जाए और इसे हम लोग केवल एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लेन देन के रूप में ही ट्रांसफ़र कर सकें, तो ये एक मोटो होता है कि एक लक्ष्य होता है भीम ऐप का। और चूँकि आप जानते हैं कि भीम ऐप के लिए इसमें लिखा गया कैशलेस होने से क्या फ़ायदा होने वाला है। कैशलेस होने से जो है कागज़ी करेंसी की आवश्यकता नहीं पड़नी है। इससे कोई भी व्यक्ति बेफिक्र होकर के अपने रुपयों की चिंता किए बिना कहीं भी आ जा सकता है। यानी कैशलेस होने से हमारा सारा रुपया पैसा हमारे अकाउंट में ही सेफ रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज के दौर में सबको भीम ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहिए ताकि इससे जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं और लाभ हैं वो प्राप्त कर सकें। कैडेट्स, भीम ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया जाने वाला एक ऐसा मोबाइल ऐप है जो कि हालांकि अभी केवल ये हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में ही उपलब्ध है, लेकिन बहुत जल्दी अन्य भाषाओं और iOS के लिए इसका विमोचन किया जाना है। भीम ऐप के लाभ देखिए क्या क्या होते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आपको कई लाभ दिखाई पड़ रहे हैं। तो भीम ऐप के लाभ में पहला देखिए दिखाया गया कि भारत भीम ऐप के इस्तेमाल करने वाले यूज़र अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। और अपने ट्रांजेक्शन से जुड़ी जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 है यूज़र्स अपने फ़ोन नंबर पर अधिकतर तौर पे कस्टम पेमेंट एड्रेस बना सकते हैं। एक बिल्कुल नई चीज़ है ये। जल्द से जल्द ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए आप एक QR कोड स्कैन करना होता है कैडेट्स। तो QR कोड स्कैन के पश्चात आप अपना जो लेन देन है, ट्रांजेक्शन है, बहुत जल्दी पूर्ण कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे जो ज़बरदस्त बात यह है कि भीम ऐप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सरकार का ये कहना है कि बहुत जल्दी अन्य भाषाओं में भी इसका विमोचन होने वाला है। तो ये है देखिए भीम ऐप। और तमाम फ़ायदों में लगा कि कैशलेस होने से कागज़ की करेंसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी इंसान बेफिक्र होकर के रुपयों की चिंता किए बिना कहीं भी आ जा सकता है। ओके, यानी कि कैशलेस होने से हमारे सारे रुपए पैसे जो भी होंगे हमारे बैंक में सुरक्षित रहेंगे। कैशलेस होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि
इसमें कागज़ के रुपए की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छपाई में लगे कागज़ की बचत होती है और जिससे पेड़ों की कटाई भी प्रभावित होगी, कम हो जाएगा बहुत, और जिससे हमारा पर्यावरण काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। कैशलेस होने से हमारे जो भी लेन देन की व्यवस्था बनाई गई है बैंक खातों से संचालित होते हैं और उसका सही ब्यौरा, मतलब जो भी आपका संपूर्ण लेन देन है उसका सही ब्यौरा एक्चुअल में सरकार को मालूम चलेगा, जिससे लोग अपने आयकर का भुगतान देश में कर सकेंगे, मैक्सिमम लोग। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और कैशलेस होने से जो लेन देन है बैंक खातों से संचालित होगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण लेन देन का सही ब्यौरा सरकार को मालूम चलेगा। आयकर के रूप में अधिक प्राप्ति होगी, जिससे देश का विकास निश्चित रूप से होगा। कैडेट्स, आप देख सकते हैं कि सारी अर्थव्यवस्था कैशलेस हो जाने पर किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में काले धन, भ्रष्टाचार, काली नोट पे सीधा अंकुश लगेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर हम सभी कैशलेस होते हैं तो हमें भी हमारे देश के सरकार के द्वारा बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो कैडेट्स, आपका काम क्या है? अब आपका काम ये है कि अपने घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनका अकाउंट चल रहा है इस समय, तो आप उनसे अनुरोध करें कि आप जो है अपने खातों को जो है भीम ऐप के थ्रू उसको इंस्टॉल कराएं, ताकि आप अधिक से अधिक फ़ायदा सरकार का प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद।